हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने अभी तक 3 क्लासेस देखी हैं। इन्हीं क्लासेस के बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आपसे इससे पहले पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के हैं और उन्हीं से डायरेक्ट इसको निकाला गया है। मैं इन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को अभी तक जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक से ज़्यादा तरीके से किसी किसी क्वेश्चंस को मैं करूँगा ताकि आपको आसानी हो और आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम, यहाँ विषम लिखा हुआ है, विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो आपसे इसमें दो चीजें पूछ रहा है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, क्या आपको पता है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99, उससे एक कम 98। 99 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये 9 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। 98 भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये 2 से तो कटेगी ही, क्योंकि ये एक सम संख्या है। 97, 97, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो मैंने आपको जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें ही बताया था, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। इकलौती अकेली एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो आपसे पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यानी 3, इन दोनों का गुणनफल, यानी हमें 97 इंटू 3 क्या होगा ये पता लगाना है। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से गुणा करते हैं, 2 हासिल आएगा और ये 291 इसका आंसर होगा, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आप इसमें से 2-3 चीजें और जो मैंने लेक्चर में बताई वो आपका रिवीजन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, 5555 को कैसे लिखा जाएगा? 555, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसको आप इग्नोर करिएगा। 5555, मैंने आपको बताया बॉक्स एक बना लीजिए, उस बॉक्स में 1000 तक है, यानी 4 अंकों तक जाएगा। एक बार देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 1000 कितना है? 5, यानी 1000 के स्थान पे क्या आएगा? 5। 100 कितने हैं? वो भी 5, यानी सैकड़े के स्थान पे भी 5 आएगा। और 55, 55 यानी 50 5 55। तो ये मैंने 55 लिख दिया, सैकड़े के स्थान पे 5 लिखा जाना था, ये मैंने यहां लिख दिया। और 1000 के पहले क्या लिखा है? 5, ये मैंने यहां लिख दिया। तो 5555 को इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा तरीका, इसका दूसरा अप्रोच भी है। दूसरा अप्रोच है 5000, यानी 5000 हम लिख देते हैं। उसके बाद 500 लिखा है, 500 यानी इसको 500 इसमें
जोड़ देंगे। फिर 55 लिखा है तो 55 को भी इसमें जोड़ देंगे। तो अंक आएगा, सारे को जोड़ते हैं। 5 0 0 5 आएगा, 5 प्लस जीरो 5 आएगा, प्लस 5 प्लस 0 5, और ये 5 ऐसे का ऐसे। यानी जो संख्या हमारी लिखी जानी है वो कैसी आएगी, ऐसी। चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे इस तरीके से करिए, दोनों तरीके से उत्तर आपका 5555 इस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सभी अंकों 9704 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 ही अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बनानी है। और आपको जो 4 अंक हैं वो इन्हीं 9 7 4 0 इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए बनानी है। तो हम 4 डब्बे बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले ये बड़ी से बड़ी संख्या, अंतर निकालना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या हम ऊपर लिख लेते हैं, और ये छोटी से छोटी। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना होता है, हर डिब्बे में हम लेफ्ट साइड से चलना शुरू करेंगे और हर डब्बे में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे भरेंगे। सबसे बड़ी संख्या 9740 में क्या है, 9 है, तो हम 9 को यहां डाल देंगे। उसके बाद 7 है, 9 से छोटी 7, 7 से छोटा 4, 4 के बाद 0, यानी 0 हमारी सबसे छोटी संख्या है, 9 सबसे बड़ी संख्या है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। अब हमें छोटी छोटी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, पहले डिब्बे में क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ 0 है। लेकिन अगर 0 को हम पहले स्थान पर रखते हैं, जैसे अगर ये 4 अंकों की संख्या हम बना रहे हैं तो यहाँ पे पहले डब्बे में अगर हम 0 डाल देते हैं, दूसरे में 4 लिखते हैं, तीसरे में 7 और चौथे में 9, तो ये 0 जो पहले लगा है इसका कोई मतलब नहीं होता। यानी ये क्या लिखा है, 479, लेकिन 479 तो 3 ही अंक हुए, चौथा अंक इसमें नहीं इस्तेमाल हुआ, यानी हम 0 को पहले स्थान पे नहीं रख सकते। जब भी आपसे 0 वाले सवाल आए जिसमें दी हुई संख्याओं में 0 भी हो और आपसे छोटी से छोटी संख्या बनाने को बोला जाए, तो 0 को पहले स्थान पे ना लिख के दूसरे स्थान पे लिखा जाता है। 0 को पहले स्थान पे ना लिख के दूसरे स्थान पे लिखा जाता है। 0 के बाद आने वाली 0 से जस्ट जो बड़ी संख्या होगी उसको हम सबसे पहले स्थान पे लिखते हैं। 0 से जस्ट बड़ी संख्या क्या है, 4। वैसे हम बनाने वाले थे क्या, 0 4 बनता, लेकिन हमने क्या बताया, 0 को हम दूसरे स्थान पर रखेंगे और जो इससे बड़ी संख्या है वो 0 के पहले रखेंगे, यानी 4। तो ये 4 0 फिर 7 और 9, यानी इन संख्याओं से बनी हुई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9740, और छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 4079। अब इन दोनों का अंतर हमें निकालना है। 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ 3 बचा, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर। अब अगला सवाल, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंक की हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी कितनी हैं जो कि 2 अंकों की हैं। यानी अगर हम 1 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 ऐसे करते चले जाएं और 99 यानी 99 तक जाएं,
तो यहां तक तो 2 अंक हैं, 99 तक 2 अंक हैं। उसके बाद 100 जैसे ही आता है क्या हो जाता है, अंकों की संख्या 3 हो जाती है, यानी हमें केवल 99 तक जाना है। तो 10 से लेकर 99 तक जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं, ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं और प्राकृतिक हैं। तो गिनना हम शुरू करते हैं। 1 से लेकर 5 तक कितनी संख्याएं हैं प्राकृतिक, 5। 1 से लेके 10 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 10। इसी तरह 1 से लेकर 99 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 1 से 5 तक अगर 5 संख्याएं हैं, 1 से 10 तक अगर 10 संख्याएं हैं, तो 1 से 99 तक कितनी संख्याएं होंगी, 99। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 1 से 99 तक हैं, 99। अब इस 99 संख्याओं में हमने क्या क्या किया है, गलती क्या की है, हमने 2 अंकों की नहीं, 1 से लेकर 9 तक जो एक एक अंकों की संख्या है उन्हें भी हमने जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याएं जो केवल एक अंक की हैं उनको हम हटा देंगे। हमें 1 से लेकर 99 तक में से 99 संख्याएं हैं जो कि प्राकृतिक हैं, उन संख्याओं में से हम जो सिंगल अंकों की है, एक अंक की संख्या है 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं, 9। इनको अगर हम हटा देते हैं तो हमें 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं ये मालूम चल जाएगी। 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, इन दोनों को घटाने पर क्या मिलेगा, 90। यानी सही उत्तर क्या होगा, उत्तर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप समझिए कि जितने नंबर हैं उतनी ही संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 100। 1 से लेकर 99 तक 99। 1 से लेकर 5 तक 5। 1 से लेकर 10 तक 10। तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं और टोटल हमारी 1 से 99 तक 99 संख्याएं। उन 99 संख्याओं में से हमने क्या किया, 9 संख्याएं जो एक अंक की थी उसको हटा दिया, तो टोटल 90 आ गया हमारा। यानी 2 अंकों की जो संख्याएं हैं जो 10 से शुरू होती हैं और 99 पे जाके खत्म होती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 90। अब अगला सवाल देखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर आपको बनानी है तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप 4 डब्बे बना लेंगे। इन चारों डब्बों में छोटी से छोटी संख्या अगर लिखनी हो तो सबसे पहले में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0, लेकिन 0 हम पहले में नहीं लिखते। उसके बाद कौन सी संख्या सबसे छोटी होती है, 0 के बाद 1 आती है, 1 के बाद बाकी सब में 0। जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए उतने ही अंक, उससे एक कम 0 लगा के 1 लगा दीजिए। यानी 4 अंकों की पूछी है तो 3 0 लगाइए और उसके पहले 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। यानी 1000 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब इस 1000 को हमें क्या करना है, 1000 को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये गुणनफल जब हम लोग HCF LCM सीखेंगे तब वहां पे हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी चूंकि ये सवाल आया है तो इसको किस तरीके से करते हैं। अब इसमें 2 से भाग अगर हम दें, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, हमें यहाँ देखना है, हम चूंकि अभाज्य संख्याओं से करना है तो 2 3 5 7 11 केवल इनसे हम भाग देंगे। हम 4 से भाग नहीं देंगे, हम 6 से भाग नहीं देंगे, हम 9 से भाग नहीं देंगे, हम केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। 2 से अगर हम भाग देते हैं 1000 में तो 500 उत्तर आएगा। फिर 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 250 आएगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 125 आएगा। अब ये क्या 3 से कट जाएगा, 2 के बाद 3 का नंबर आता है, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 को देखते हैं, क्या 5 से कट जाएगा। 5 से कटने के लिए जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और अगली बार जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 आएगा। तो जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है वो कैसे लिखा जाएगा, इधर से अगर हम देखें तो 2 गुणे 2 यानी 1 2 3 2 हैं, और 5 कितने हैं, 1 2 3, 5 गुणे 5। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज
आप लोग ज्यादा बेहतर और डिटेल तरीके से समझेंगे जब मैं बाद में आपको एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर बताऊंगा। अभी अगर नहीं समझ में आया हो ये तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे ऑप्शन नंबर डी हमारा है तो ऑप्शन नंबर डी 10-10 लिखा हुआ है, यानी 10 तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 10 अभाज्य संख्या है ही नहीं। 8 ऐसी ऑप्शन ए में 8 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को अगर देखें तो इसमें 4 लिखा हुआ है, 4 भी हमारी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी वैसे भी सही हो रहा था। अगर हमें और कुछ भी ना पता हो, केवल हमें ये पता हो कि अभाज्य, देखिए सवाल में आपसे कह रहा है कि आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी जो भी संख्याएं दी हुई हैं इसमें अभाज्य संख्या ही, जो भी गुणनफल आपका उत्तर होगा वो केवल क्या हो सकता है, उसमें अभाज्य संख्याएं ही हो सकती हैं, कोई भी उसमें भाज्य संख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए में 8 भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है। ऑप्शन नंबर बी में 4 खुद ही है, जो कि 4 से 2 से भी कटती है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऑप्शन नंबर सी को हटा दें, ऑप्शन नंबर डी में 10 है। 10 यानी ये 2 से और 5 दोनों से कटती है, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी एक भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी ही एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं, भाज्य संख्या एक भी नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 ही इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या क्या आती है? 3। मैंने आपको कहा था कि मैंने 50 तक नोट कराया था, 50 तक की सारी अभाज्य संख्याएं आपको याद रहनी चाहिए। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या अभी हमने क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर 1 में ही शायद सीखा था कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कौन सी है? वो है 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या या एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 3 के बाद क्या आता है? 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद क्या आएगा? 11। यहां देखिए, यहां मैंने जब ये बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जब लिखना था तब भी हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं यानी 2 3 5 7 का हमें योगफल क्या है ये बताना है। 2 + 3 + 5 + 7। 2 और 3 मिलके बनाएंगे 5। 5 और 5 10। 10 और 7 17, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 17। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर हमें निकालना है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 6 अंक पहले लिख देते हैं, बॉक्स बनाएंगे। अब आप बिना बॉक्स बनाए भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 के बाद बाकी सारे बॉक्स में हम 0 भर देंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? सारे डब्बों में हम 9 भर देंगे। इन दोनों को आपस में घटा के क्या मिलेगा, यही आपको बताना है। इन दोनों का अंतर क्या होगा? यहां एक जाएगा, एक उधार जाएगा, ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 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 और ये 9, माफ कीजिएगा,
माफ कीजिएगा, मैंने कहा कि ये 9 में से 10 में से 9 गया एक, यहाँ 10 नहीं, ये 9 है, क्योंकि सब में जब कैरी जाता है तो पहले वाले में 10 होगा और बाकी सब में 9 जाएगा, तो 9 में से 9 गया तो ये 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है 3 0 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 0, 5 0। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालनी थी, तो मैंने क्या बताया था, जितने अंकों की निकालनी है उससे एक कम 0 लगाने हैं, यानी 5 0 लगेंगे और 1। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 9 को हम 4 बार लिख देंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा, तो ये जब उधार आएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 9 है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे भी 9 है और ये 9 ऐसे उतर आएगा, और यहाँ पे 1 था वो हट गया, वो 0 हो गया, यानी उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2,02,000 को अंकों में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? 2,02,000 को, तो फिर से वैसे ही करते हैं, बॉक्स बना के। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख। लाख कितने हैं? 2। लाख वाले जगह पे कितना क्या लिखा जाएगा? 2। 2,000, हजार कितने हैं? 2, यानी हजार की जगह आप क्या लिखेंगे? 2, और बाकी जगह पे कुछ नहीं लिखना है, यानी 0 लिख देंगे। तो ये कैसा दिखेगा? 202000। अगर इसी को हम वैसे स्थानीय मान के हिसाब से देखें तो वो क्या हो जाएगा? 2 लाख, 2 लाख, यानी ऐसे 2,000, यानी, और इन दोनों को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे, यानी 3 0, ये 2, बीच में 0 और ये 2, ये और ये सेम, चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए। उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है? अब तो मेरे ख्याल से आप सब इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9 कितनी बार लिख देंगे? 7 बार, 3 4 5 6 और 7। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये लिख दी हमने। उसके बाद उसको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर निकालना है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? मैंने क्या बताया, कितने 0 लगाएंगे? 3 0 और 1 लिख देंगे। ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख दी हमने। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा? 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 9 9, 3 9, फिर 8, फिर 3 9, 3 9 8, फिर 3 9, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 9 क्वेश्चंस लिए थे, 9 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। आपको घर पे और प्रैक्टिस करनी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाऊंगा। इसमें 2 या 3 तरीके के ही सवाल थे, जिसमें कि एक तरीके का सवाल ये कि आपको शब्दों में कोई चीज लिखी हुई है, उसको आपको अंकों में लिखना है। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं में अंतर, या छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। उसके बाद एक तरीके का सवाल ये भी भाज्य अभाज्य संख्याओं का, और एक गुणनफल वाला। तो इस तरीके से आपने चार पांच तरीके के सवाल सीखे, उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे, और जो अभी तक आपने सीखा था उसकी प्रैक्टिस की आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।